चलो, सेक्शन नंबर 15 कोई बोलेगा प्लीज। सेक्शन 15 इज वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। सिंपल सा रूल है, असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। असेसेबल वैल्यू मतलब वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी पे करना है। तो कौन से वैल्यू पे जीएसटी पे करना है? जो वैल्यू आपने सामने वाले से कलेक्ट किया है। सो प्राइस पेड और पेएबल बाय द बायर टू द सेलर। तो जो भी सामने वाले से आपने फीस कलेक्ट किया उसके ऊपर टैक्स पे करना है। सो अगर मैंने आप लोगों से फीस 1 लाख लिया है तो 1 लाख पे टैक्स आएगा। कोई स्टूडेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का था तो उसने रिक्वेस्ट किया तो मैंने उसको 50,000 में एडमिशन दिया तो टैक्स 50,000 में आएगा। कोई रैंकर था, मैंने उसको रैंक के लिए डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट पे टैक्स आएगा, डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पे टैक्स आएगा, एंड सो ऑन। तो सिंपल है, पार्टीज रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस जो है सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। प्रिंस नहीं है, प्राइस है। प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो असेसेबल वैल्यू विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। सिर्फ ये ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आपको टीसी पारसी ऐड करना है और आपको डिस्काउंट माइनस करना है। टीसी पारसी ऐड करना है और डिस्काउंट माइनस करना है, बराबर है। ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी। तो आपने लोकल टैक्स भरा, ये लोकल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कुछ भी पे किया है वो आपको वैल्यू में ऐड करना है। कस्टम ड्यूटी भरा वो भी वैल्यू में ऐड करना है। बट अगर वैल्यू में जीएसटी इंक्लूडेड है तो आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। कमीशन अगर आपने पे किया है तो आपको ऐड करना है। पैकिंग एक्सपेंस कुछ किया है तो ऐड करना है। सो टी वॉज ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी। सी इज कमीशन। पी इज पैकिंग चार्जेस। ए इज अगर कोई भी खर्चा सप्लायर कर रहा है बिफोर डिलीवरी तो आपको वैल्यू में ऐड करना है। पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंस ऐड नहीं होने वाले हैं। प्री डिलीवरी एक्सपेंस जो भी होंगे वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली टीसी पारसी में मेरे को बोलता है आर, कोई भी खर्चा जो रेसिपिएंट कर रहा है सप्लायर के बिहाफ पे, कोई भी खर्चा जो रेसिपिएंट कर रहा है सप्लायर के बिहाफ पे वो आपको वैल्यू में ऐड करना कंपलसरी है। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो ऐड नहीं करना है, बट नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। सो ऑल सब्सिडीज विल बी एडेड अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट जो है वो आपको वैल्यू में ऐड करना कंपलसरी है। सो टीसी पारसी वैल्यू में ऐड होएगा ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, कमीशन, पैकिंग, एनी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द सप्लायर बिफोर डिलीवरी, एनी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, और इंटरेस्ट, लेट फीस, डिलेड पेमेंट पे ऐड होएगा। सब्सिडीज ऐड होने वाला है बट गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड होने वाला नहीं है। अब अगर आपको एग्जाम में दिया है प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, एक्टिव रह के बोलना। अगर मैं बोल रहा हूं कि प्राइस में से सब्सिडी, ऐसा बोला है प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, तो अज्यूम करना है कि सब्सिडी जो प्राइस दिया है, से 1 लाख का प्राइस दिया है सब में, इसमें से सब्सिडी माइनस हो गया है। अगर इसमें से सब्सिडी माइनस हो गया है तो जो भी आपका सब्सिडी माइनस हुआ है आपको ऐड करना पड़ेगा, अनलेस इट इज गवर्नमेंट सब्सिडी। सो अगर प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी बोला है तो प्लीज उसको ऐसा मत अज्यूम करना एडेड है। प्राइस आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी बोला है मतलब माइनस हुआ है, अपने को ऐड करना बाकी है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में ब्लैंकेट सब्सिडी दिया हुआ है, ब्लैंकेट सब्सिडी का मतलब है बेटा वो कोई एक स्टूडेंट को पर्टेन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में 1000 बच्चे बैठे हुए, मेरे को एक इंस्टीट्यूट ने बोला कि सर आप है ना 50 बच्चे का सीट रिजर्व करके रखो हर साल, और आपका फीस अगर 1 लाख है तो 50 बच्चे लोग से 20,000 ही लेना, 80,000 रुपया हम लोग दे देंगे। तो एक कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है या कोई रिच पर्सन है, वो बोलता है कि सर हम लोग को 50 बच्चे लोग को पढ़ाने का है तो हम लोग उन लोग का फीस बेयर कर लेंगे 80,000, बाकी 20 उन लोग पे कर देंगे। तो बेटा ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद प्राइस है। वो स्टूडेंट को मैंने वैल्यू कम किया है बिकॉज मुझे सामने वाले ने सब्सिडी दिया है, तो ये सब्सिडी वैल्यू में ऐड होएगा, ये सब्सिडी वैल्यू में ऐड होएगा। बट अगर ऐसा सब्सिडी है जो इन जेनेरिक है, जेनेरिक का मतलब क्या, मैंने सपोज कोई इंडिया के रूरल एरिया में जाके स्कूल चालू किया, तो एक आदमी ने बोला सर आप इतना रूरल एरिया में जाके पढ़ा रहे हो तो हम लोग आपको सब्सिडी डोनेशन देना चाहते हैं तो आप 50 लाख रुपए हम लोग से ले लो।
अब ये जो 50 लाख उसने दिया है बेटा, वो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का नहीं है, वो एक जेनेरिक ब्लैंकेट सब्सिडी है, मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ दैट कस्टमर। सो ये वाला सब्सिडी वैल्यू में ऐड नहीं होएगा। सो ऑल द सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट ऐड होता है, बट ब्लैंकेट सब्सिडी गवर्नमेंट वाले में ऐड होने वाला नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी और ब्लैंकेट सब्सिडी दोनों एक्सक्लूड होता है, बाकी सब सब्सिडीज है ना? हाँ, आपको ऐड नहीं करना है बेटा, एक्सक्लूड मत बोलो, आपको ऐड नहीं करना है। तो सब में दिया है तो इग्नोर करो, और अगर प्राइवेट सब्सिडी दिया तो ऐड करो। ओके सर। ओके। डिस्काउंट, गवर्नमेंट बोलता है डिस्काउंट अगर जब माल बेचा तभी आपने ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दिया तो बिंदास माइनस करो, सिर्फ इनवॉइस में सेपरेटली रिकॉर्ड होना चाहिए। सो अगर मैंने 1 लाख का पेन है और वो बोलता है सर 1,000 पेन चाहिए, तो मैंने उसको 10,000 का डिस्काउंट सेपरेटली दिया, तो इनवॉइस में लिखो पेन 1 लाख का डिस्काउंट 10,000, अगर ऐसा लिखा है तो आप माइनस कर सकते हो। बट अगर गुड्स बेचने के बाद आपने डिस्काउंट दिया है तो माइनस होगा ओनली इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट लिंक विथ इनवॉइस एंड आईटीसी रिवर्स करना है रेसिपिएंट को। सो मैंने आपको 1 लाख का बिल बना के दिया था, आपने 1 लाख रुपए पे आईटीसी ले लिया होगा। अगर मैं अभी डिस्काउंट से वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूं, तो अगर मैंने टैक्स रिड्यूस किया है तो आपको आईटीसी भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा। और प्लस ये जो डिस्काउंट है वो अग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए। अगर सपोज मैंने आपको 1 लाख में गुड्स बेचा और मैंने अग्रीमेंट में लिखा था 10 डेज में पेमेंट देगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा, तो वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, सिर्फ मुझे उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करना है। बट अगर 1 लाख का मैंने आपको गुड्स बेचा और कुछ